हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी। आज की क्लास में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि प्रावधिक कला के बाद आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। आप सभी का कल का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है। कमेंट के द्वारा हमने सबके कमेंट को पढ़ा और ये जाना कि जितने भी स्टूडेंट ने तैयारी की है उन सबका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है। इस प्रकार से आपने प्रावधिक कला परीक्षा की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी की और आपने हमारे ऊपर विश्वास करके आपने तैयारी की। उसी प्रकार से यदि आप विश्वास करेंगे तो आपको हम टीजीटी आर्ट की संपूर्ण तैयारी इसी चैनल पर करवा दी जाएगी। यदि आपको टीजीटी आर्ट की संपूर्ण तैयारी करना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि प्रावधिक कला कंप्लीट होने के बाद आप किसकी तैयारी करेंगे। तो याद रखिएगा, प्रावधिक कला कंप्लीट होने के बाद आपको टीजीटी आर्ट की तैयारी करना है। याद रखिएगा, टीजीटी में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें से जैसे मैथ सब्जेक्ट हो गया, टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस और बहुत से सब्जेक्ट। टीजीटी का हर एक सब्जेक्ट होता है मैथ साइंस। उसी प्रकार से टीजीटी में एक सब्जेक्ट होता है आर्ट का। सिर्फ आपको प्रावधिक कला करने के बाद सिर्फ आपको टीजीटी आर्ट की तैयारी करनी है और टीजीटी के जो अन्य विषय होते हैं उनकी तैयारी आपको बिल्कुल नहीं करनी। आपको याद रखना है कि सिर्फ आपको टीजीटी आर्ट की तैयारी करना है। अब टीजीटी आर्ट की तैयारी करने से पहले आपको टीजीटी आर्ट के क्वालिफिकेशन अर्थात इसकी योग्यता के बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। याद रखिएगा, टीजीटी आर्ट के जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसको फॉर्म वही स्टूडेंट भर सकते हैं जिन्होंने अपना हाई स्कूल उत्तीर्ण किया हो और 12वीं कक्षा पास हो। साथ में 12वीं कक्षा के साथ आप देखेंगे तो बहुत से स्टूडेंट 12वीं कक्षा के तुरंत बाद टेक्निकल ड्राइंग अर्थात प्रावधिक कला का पेपर पास कर लेते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं। यदि आपने कक्षा 12 पास होने के तुरंत बाद आपने प्रावधिक कला का पेपर दिया है और इसे आपने पास कर लिया है और प्रावधिक कला करने के बाद आपने ग्रेजुएशन किया है, तो भी ये आपका मान होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो कक्षा 12 पास कर लेते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो अपना टेक्निकल ड्राइंग का फॉर्म भरते हैं। तो जिन स्टूडेंट ने 12वीं के बाद ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन के बाद टेक्निकल ड्राइंग का फॉर्म भरा है और इस परीक्षा को पास की है तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मान होंगे। तो चीज़ से आप निश्चिंत हो जाइए कि ग्रेजुएशन करने के पहले हमने टेक्निकल ड्राइंग किया है या ग्रेजुएशन करने के बाद टेक्निकल ड्राइंग किया है, दोनों ही इसमें मान होते हैं। इसके बाद बात करते हैं ग्रेजुएशन की कि ग्रेजुएशन हमने किस सब्जेक्ट से करना चाहिए अर्थात सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो याद रखिएगा, टीजीटी आर्ट में फॉर्म भरने के लिए सिर्फ आपको ग्रेजुएशन पास होना आवश्यक है। याद रखिएगा, यदि आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है, वो चाहे जिस विषय से हो, किसी भी विषय से आपने ग्रेजुएशन किया हो, इसमें यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपका ग्रेजुएशन अर्थात स्नातक कंप्लीट होना चाहिए। वो ग्रेजुएशन आपका कोई भी हो सकता है, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो या आर्ट स्ट्रीम से या अदर स्ट्रीम से, सभी यहाँ पे मान होते हैं और ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि ग्रेजुएशन में आपको कितने परसेंट चाहिए। तो याद रखिएगा, टीजीटी आर्ट में फॉर्म भरने के लिए परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है। आपके कितने भी परसेंट हो, चाहे आपके यहाँ पे 50% हो या फिर इससे कम हो या इससे ज़्यादा हो, यहाँ पे कोई अंतर नहीं रहता है। किंतु याद रखिएगा, आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन फेल होने वाले छात्र ये टीजीटी आर्ट का फॉर्म नहीं भर सकते। ग्रेजुएशन पास अवश्य होना चाहिए, चाहे आप फर्स्ट डिवीज़न से हो, सेकंड डिवीज़न से या थर्ड डिवीज़न से, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये सभी पॉइंट हो गए ग्रेजुएशन से। एक बार पुनः आप समझ लीजिए ग्रेजुएशन के रिलेटेड कि ग्रेजुएशन जो है आपका वो आप पास होना चाहिए। परसेंट आपके कितने भी हों, यहाँ पे कोई अंतर नहीं होगा और आपने ग्रेजुएशन कब किया है इससे भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ आपके पास आपने 12 किया हो और 12 के बाद आपने टेक्निकल ड्राइंग किया हो या 12 के बाद आपने ग्रेजुएशन किया हो, उसके बाद आप टेक्निकल ड्राइंग किया हो, तो ये आपका मान है और आप टीजीटी आर्ट बनने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि टीजीटी आर्ट में फॉर्म भरने के लिए क्या हमें बीएड या डीएलएड की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा, अभी तक जो फॉर्म भरवाए गए हैं उनमें कभी कहीं पे भी टीजीटी आर्ट के लिए बीएड या डीएलएड की आवश्यकता नहीं होती है। किंतु यहीं पे टीजीटी यदि मैथ की बात की जाए या टीजीटी साइंस सब्जेक्ट की बात की जाए या फिर
टीजीटी यहाँ पे होम साइंस की बात की जाए या टीजीटी में जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उनकी बात की जाए, तो इसके लिए आपको बीएड अवश्य होना चाहिए। यदि आप टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस या टीजीटी होम साइंस या टीजीटी अदर सब्जेक्ट से फॉर्म भरना चाहते हैं तो फिर आपका बीएड होना आवश्यक है। किंतु यदि आपने प्रावधिक कला किया है और टीजीटी आर्ट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए बीएड की कोई ज़रूरत नहीं होती और ना ही डीएलएड की आवश्यकता होती है। तो सिर्फ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और प्रावधिक कला की आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप टीजीटी आर्ट आराम से भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि टीजीटी आर्ट भरने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, टीजीटी आर्ट में आप तभी फॉर्म भर सकते हैं जब आपकी न्यूनतम एज 21 साल हो। याद रखिएगा, टीजीटी आर्ट में अप्लाई करने के लिए आपकी न्यूनतम एज 21 वर्ष अवश्य होनी चाहिए। यदि आपकी एज 20 साल है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते जब तक कि आपकी एज 21 साल ना हो जाए। और याद रखिएगा, जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है तो उसमें जन्मतिथि लिख के आती है कि इस जन्मतिथि से आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। तो उस जन्मतिथि से यदि आपकी एज 21 साल हो रही है तो आप टीजीटी आर्ट भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं टीजीटी आर्ट हम कब तक भर सकते हैं। तो याद रखिएगा, टीजीटी आर्ट का फॉर्म आप 60 वर्ष जब तक नहीं कंप्लीट कर लेते तब तक आप इसे जब चाहे तब तक फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम एज याद रखिएगा, इसके फॉर्म भरने की न्यूनतम एज 21 वर्ष है। जब आप 21 वर्ष कंप्लीट कर लेंगे तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और अधिकतम जो है वो 60 वर्ष तक इसका आप फॉर्म भर सकते हैं। एज के बाद यहाँ पे देखेंगे पेपर के बारे में कि टीजीटी आर्ट में कितने पेपर होते हैं। तो याद रखिएगा, टीजीटी आर्ट में सिर्फ आपका एक ही पेपर होगा और ये जो एक पेपर होगा, इस एक पेपर में आपके 125 प्रश्न आएंगे। पुनः आपको पेपर से रिलेटेड सभी पॉइंट याद रखना है कि आपका सिर्फ एक ही पेपर होगा और इस पेपर में 125 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न आपका 4 नंबर का रहेगा। पुनः सुन लीजिए, 125 प्रश्न आपके कुल टोटल होंगे और एक प्रश्न आपका 4 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से जो कुल टोटल आपका पूर्णांक होगा वो आपका यहाँ पे 500 नंबर का रहेगा। तो मेरिट जो बनती है आपकी 500 नंबर में बनेगी। आपके जो प्रश्नों की संख्या होगी वो यहाँ पे 125 होगी और एक प्रश्न आपका 4 नंबर का रहता है और कुल टोटल पूर्णांक आपका 500 नंबर का रहेगा। इसके बाद देखेंगे, जो पेपर का माध्यम होता है वो अभी तक जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं वो आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं और याद रखिएगा, आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, अर्थात सभी जो होंगे 125 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इतने भी पेपर होंगे वो आपके एमसीक्यू बेस्ड पेपर होंगे, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और इस पेपर को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि पेपर जब आप करने जाएंगे तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं, इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। तो याद रखिएगा, टीजीटी आर्ट का जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहती है। याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग इसकी कोई भी नहीं होती है। आप 125 में से 125 प्रश्न सभी आप करके आ सकते हैं। अब बात करते हैं क्या इंटरव्यू होता है। तो याद रखिएगा, टीजीटी आर्ट में कोई इंटरव्यू नहीं होता है। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं टीजीटी आर्ट के, उसमें ना ही नेगेटिव मार्किंग रही है और ना ही इंटरव्यू रहा है। किंतु यदि आगे इससे इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिलती है तो वो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि टीजीटी आर्ट के जब आप टीचर बन जाएंगे तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो याद रखिएगा, आपकी जो सैलरी रहती है वो 44,000 से शुरू होकर 1,42,400 तक अधिकतम रहती है, अर्थात आपके रिटायरमेंट तक आपकी जो सैलरी होगी वो 1,42,400 तक पहुंच जाएगी और शुरुआत आपकी 44,000 रुपये से स्टार्टिंग होगी। और पे लेवल याद रखिएगा, पे लेवल यहाँ पे 7 रहता है और ग्रेड पे यहाँ पे 4600 ग्रेड पे रहता है। तो ये पॉइंट हो गए आपके सैलरी से रिलेटेड। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो टीजीटी आर्ट की जो कट ऑफ जाती है वो अब काफ़ी जाने लगी है। पहले तो आप 80 नंबर तक ले आते थे 125 में तो आपका सिलेक्शन हो जाता था, किंतु अब स्टूडेंट की संख्या अधिक हो गई है, इसलिए जो कट ऑफ है वो भी अधिक जाने लगी है। आपका जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक कुल टोटल 500 नंबर का होता है। यदि पिछली बार की कट ऑफ की बात की जाए तो पिछली बार की कट ऑफ आपकी 439 गई थी। ये कट ऑफ आपकी जनरल की थी और 426 कट ऑफ आपकी ओबीसी की गई थी। साथ में 402 जो कट ऑफ थी वो यहाँ पे एससी की गई हुई थी और 373 कट ऑफ यहाँ पे एसटी की गई हुई थी। तो अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 500 का आपका पूर्णांक होता है और कट ऑफ यहाँ पे पिछली बार इतनी गई थी और ये कट ऑफ आप देख सकते हैं। याद रखिएगा, आपको 125 प्रश्नों में कम से कम यदि आप सेफ स्कोर करना चाहते हैं तो 125 में आपको 110 से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करना होगा, तभी आपके
सिलेक्शन होने के चांस हैं। और याद रखिएगा कंपटीशन अब बढ़ चुका है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भर्ती जो है वो काफ़ी लेट आती है, तो यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही है, इसलिए कट ऑफ भी अब अधिक जाने लगी है। तो यहाँ पे ये जनरल की कट ऑफ थी, ये ओबीसी की, और ये एससी की, और ये एसटी की। आप यहाँ पे देख लीजिए और यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछली बार की कट ऑफ जो जनरल की गई हुई थी वो यहाँ पे 120 प्रश्नों के लगभग गई हुई थी, और यहाँ पे देखेंगे ओबीसी कट ऑफ 113 प्रश्नों के आसपास गई हुई थी। तो आप जब 110 से ऊपर प्रश्न सही करके आएंगे तभी आपका सिलेक्शन होने के चांस हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कट ऑफ हर बार अधिक ही जाती है। यदि स्टूडेंट ने बहुत ही कम प्रश्न सॉल्व किए तो कट ऑफ नीचे भी जा सकती है। इससे आप घबराइएगा मत कि इतनी कट ऑफ जाती है तो हर बार इतनी ही जाएगी। कट ऑफ कम भी जा सकती है और अधिक भी जा सकती है। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि कितने पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। यदि उन्होंने अधिक प्रश्नों को सॉल्व किया, अधिक सही प्रश्नों को सॉल्व किया तो कट ऑफ आपकी बढ़ेगी। और यदि स्टूडेंट ने एवरेज मार्क के आपके प्रश्नों को सॉल्व किया, मान लीजिए 100 प्रश्नों के आसपास सॉल्व करते हैं, तो कट ऑफ भी आपके फिर 105 या 102 के आसपास इस प्रकार से जाती है। तो यहाँ पे ये कट ऑफ के बारे में हो गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो आपका पेपर होगा वो पेपर आपका किस तरीके से आता है। तो याद रखिएगा पेपर में आपको 125 प्रश्न जो मिलते हैं वो आपके एमसीक्यू अर्थात बहुविकल्पी सभी प्रश्न होंगे, और जो आपका पेपर में प्रश्न होंगे वो आपके जीके के सिर्फ प्रश्न रहते हैं। अर्थात कला से संबंधित जितने भी जीके के प्रश्न होंगे वो आपके इसमें पूछे जाएंगे। यहाँ पे न ही मैथ पूछी जाती है, न ही रीजनिंग, और न ही हिंदी, न ही इंग्लिश। यहाँ पे कोई अदर सब्जेक्ट के प्रश्न आप नहीं रहेंगे। आपको सिर्फ आर्ट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, जैसे आप जीके पढ़ते हैं तो जीके में जिस टाइप के आपको प्रश्न मिलते हैं और उसी प्रकार से आपको टीजीटी आर्ट में प्रश्न मिलेंगे। और प्रश्न जो होंगे वो सिर्फ आर्ट से रिलेटेड होंगे, ना ही हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, और ना ही मेडिवल हिस्ट्री से, और ना ही एंशियंट हिस्ट्री से। याद रखिएगा ये प्रश्न रिलेटेड होंगे। तो जैसे एंशियंट हिस्ट्री में जितने भी कला से संबंधित प्रश्न हैं वो सभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मेडिवल हिस्ट्री में जितने भी आपके कला से संबंधित प्रश्न होंगे वो पूछे जाएंगे। इतना आप याद रखिएगा कि आपके पेपर में कला से संबंधित जहाँ भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो हिस्ट्री में हो, जियोग्राफी में हो, या फिर आर्ट एंड कल्चर में हो, कहीं पे भी होंगे, आर्ट से रिलेटेड प्रश्न होंगे, वो सभी प्रश्न आपके इस पेपर में मिलेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस अवश्य स्टार्ट कर दीजिएगा। अभी आगे डिस्कस करेंगे कि इनकी बुक आप कौन सी परचेस करेंगे। तो पेपर के बारे में आपको सारी जानकारी हो गई कि इसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी नहीं आनी, सिर्फ आपको आर्ट से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न मिलेंगे, और ये 125 प्रश्न होंगे, और सभी प्रश्न कैसे होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। जिस प्रकार आप जीके के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से ये सभी पेपर में आप टीजीटी आर्ट का जब पेपर होगा तो उसमें भी इसी प्रकार से आपके प्रश्न होंगे, और वो सभी प्रश्न आपके आर्ट से रिलेटेड होंगे। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आपको बुक कौन सी परचेस करनी है। टीजीटी आर्ट के लिए 3 सबसे प्रमुख राइटर आपके रहते हैं, राशि रस्तोगी, राकेश गोस्वामी और रीता प्रताप। इन्हीं 3 राइटरों की यदि आपने बुक पढ़ लिया, या इनमें से कोई भी 2 राइटर की आपने बुक पढ़ लिया, तो आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम राशि रस्तोगी की बुक देखेंगे कि राशि रस्तोगी की यदि आप बुक खरीदना चाहते हैं तो आप कौन सी बुक खरीदेंगे। राशि रस्तोगी की आप ये बुक देख सकते हैं, ये चित्रकला नोट्स के नाम से आती है, और इसे आप परचेस कर सकते हैं। यदि आप राशि रस्तोगी की बुक को खरीदना चाहते हैं तो इसे आप ज़रूर ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यदि आप रीता प्रताप की बुक को खरीदना चाहते हैं तो रीता प्रताप की ये एक बुक आती है जिसमें भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास संपूर्ण दिया होता है, और इस बुक में आपको कंप्लीट टीजीटी आर्ट के सभी प्रश्न मिल जाएंगे। और ये जो बुक रहती है ये आपकी 1 लाइनर रहती है, इसमें सिर्फ आपको 1 लाइनर मिलेंगे। और ये जो बुक रहेगी इसमें आपको सभी प्रश्न मिलेंगे, ये 1 लाइनर नहीं होती है, इसमें पूरी डिटेल से सभी चीज़ें दी हुई होती हैं। यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं सभी चीज़ें तो आप इस बुक को ले सकते हैं, और यदि आप 1 लाइनर प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक को ले सकते हैं, और इसकी आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे राकेश गोस्वामी की, ये सबसे ज़्यादा बिकने वाली यही बुक रहती है। ये बुक जो रहती है राकेश गोस्वामी की, ये कला रिवीजन नोट्स के नाम से ये बुक आती है, और इसे आप देख सकते हैं, इसका फ्रंट पेज आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। आप इसे भी परचेस कर सकते हैं, ये कला रिवीजन नोट्स के नाम से आती है। जब आप इस बुक को आप पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद आपको ये राकेश गोस्वामी की
एक प्रैक्टिस सेट आती है। इस प्रैक्टिस सेट को आप ले लीजिएगा और इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। याद रखिएगा, टीजीटी आर्ट के लिए आपको अन्य कोई पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट मत लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट यदि आपको लेना है तो आप राकेश गोस्वामी का ही लीजिएगा। इसमें आपको सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से मिलेंगी और प्रश्न यहाँ पे गलत नहीं मिलते हैं। यदि अदर पब्लिकेशन के लेते हैं तो वहाँ पे प्रश्नों की गलती होने की संभावना बहुत रहती है। इसके बाद याद रखिएगा, राकेश गोस्वामी की ये पहले प्रैक्टिस सेट आती है जिसमें भाग 1 होता है और इसमें 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। इसके बाद राकेश गोस्वामी जी की ये दूसरी प्रैक्टिस सेट आती है जिसमें आपको 30 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। यदि आपने पहले इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया, इसके बाद आप इस बुक को लीजिएगा और इसके 300 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद एक ये अभी नई प्रैक्टिस सेट आई है जिसमें से 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, इसे भी आपको कंप्लीट करना है। तो यदि आप अन्य राइटर की बुक नहीं लेना चाहते तो आप ये राकेश गोस्वामी जी की बुक ले लीजिएगा। इसमें आपको कला स्मार्ट डिवीजन नोट्स की ये बुक लेनी है। इसके बाद जब ये बुक आपकी पूरी कंप्लीट हो जाए, इसे आप 2 से 3 बार पढ़ लें, तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट के लिए ये पहली प्रैक्टिस सेट लेनी है। जब इसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लें तो उसके बाद आप ये बुक लीजिएगा और इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद आप इस बुक को लीजिएगा और इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अर्थात ये आपको चारों बुकों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और यदि आप इनकी बुक नहीं लेना चाहते हैं और डिटेल में हर चीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल में पढ़ने के लिए आप इस बुक को लीजिएगा। इसमें पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। और यदि आप वन लाइनर पढ़ना चाहते हैं तो वन लाइनर के लिए आप इस बुक को ले लीजिएगा। इसमें आपको सभी वन लाइनर प्रश्न मिलेंगे। जितने भी आपको ये तीनों राइटर की बुक बताई गई हैं, सब बहुत ही बेस्ट बुक हैं। इनको आप ले लीजिएगा और इन सभी बुकों को आपको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लेना है। जितने भी टीजीटी आर्ट के प्रश्न मिलते हैं वो सभी इन्हीं बुकों से मिलते हैं। याद रखिएगा, राशि रस्तोगी की आपको बुक लेना है तो ये आप ले लीजिए और इसे कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से इसे आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यदि आपको डिटेल से कोई चीज़ पढ़नी है तो डिटेल से पढ़ने के लिए आप ये रीता प्रताप की ये बुक ले लीजिएगा। इसमें आपको सभी डिटेल में सभी जानकारी मिल जाएंगी, इसे आप ले लीजिएगा। और यदि इसे नहीं लेना तो फिर आप कलर रिवीजन नोट्स इसे ले लीजिएगा। ये आपको इसमें भी आपको सभी वन लाइनर ही प्रश्न मिलेंगे। याद रखिएगा, कलर रिवीजन नोट्स या राशि रस्तोगी की चित्रकला नोट्स लेंगे, इनमें आपको वन लाइनर प्रश्न मिलेंगे। और रीता प्रताप की बुक लेते हैं तो इसमें आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन से लेंगे और सभी बुकें बेस्ट हैं। इनमें अब आप इन 3 राइटर में आप ये मत सोचिएगा कि सबसे बेस्ट कौन है, क्योंकि सभी बेस्ट हैं। इसके अतिरिक्त आप जब ये सभी नोट्स या डिटेल बुक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो फिर उसके बाद आपको राकेश गोस्वामी की ये प्रैक्टिस सेट, ये जितनी तीनों प्रैक्टिस सेट हैं, इन तीनों प्रैक्टिस सेट को आपको एक एक क्रमशः ले लेनी है। और एक किताब ख़त्म होने के बाद ही दूसरी बुक को आप लीजिएगा। ऐसा मत करिएगा कि सभी बुक अभी आप मंगवा कर रख लें, फिर ना आप इसे पढ़ रहे हैं, ना इसे पढ़ेंगे और ना ही इसे पढ़ेंगे। जब आपकी एक बुक कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप दूसरी बुक को खरीदिएगा। बस इन बुक को आप पढ़ लीजिएगा, आपके अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे। यदि आपको टीजीटी आर्ट से रिलेटेड किसी प्रकार का अभी डाउट है या आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। टीजीटी आर्ट की तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी टीजीटी आर्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।